रात के आवरण में गांव का चौक गहरी शांति से ढका हुआ है। दूरी पर एक अकेला प्राचीन पेड़ मंडराता है, एक मूक प्रहरी जो फुसफुसाए गए ज्ञान में डूबा हुआ है। ग्रामीण फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें शांति के खिलाफ मुश्किल से सुनाई देती हैं। मैंने सुना है कि पेड़ रात में रोते हैं। एक फुसफुसाता है, ठंडे शब्द हवा में लटके हुए हैं। पेड़ खड़ा है, अंधेरे आकाश के खिलाफ एक रहस्यमय आकृति, मानो उन रहस्यों की रक्षा कर रहा हो जिन्हें केवल वह जानता है। रात के आवरण में डॉ आर्यन मेहता प्राचीन स्पीकिंग ट्री के पास जाते हैं। उनकी छवि अंधेरे के खिलाफ बनी हुई है। सावधानी पूर्वक वह अपने उपकरण स्थापित करता है। माइक्रोफोन और सेंसर का ठंडा धातु मौन विशालकाय को घेर लेती है। वह आगे झुकते हुए प्रत्याशा से चमकती आंखों के साथ फुसफुसाते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं कि यह पेड़ क्या रहस्य रखता है। पुरानी पेड़ मौन प्रत्याशा में खड़ा है। रहस्यमय बातें अनकही हैं, जो रहस्योद्घाटन की भोर की प्रतीक्षा कर रही हैं। डॉ आर्यन की अस्थायी प्रयोगशाला के अंदर हवा प्रत्याशा से गूंजती है, क्योंकि वह रिकॉर्डिंग शुरू करता है। संकीर्ण स्थान में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं। उनका स्रोत एक रहस्य है। ध्वनि तरंगें कंप्यूटर स्क्रीन पर लहरें मारती हैं। प्रत्येक शिखर और घाटी श्रवण पहेली में एक सुराग है। डॉ आर्यन करीब आते हैं। उनकी आंखें दोलनशील पैटर्न पर टिकी हुई हैं। उनके चेहरे पर बेचैनी की बढ़ती भावना अंकित है। उसकी आवाज इलेक्ट्रॉनिक शोर को चीरती है। हवा में एक रहस्योद्घाटन लटका हुआ है। यह आवाज पेड़ से नहीं, बल्कि कहीं और से है। उनकी खोज के निहितार्थ प्रयोगशाला में गूंजते हैं, जिससे रहस्य गहरा जाता है। प्राचीन विशाल स्पीकिंग ट्री के नीचे डॉ आर्यन ग्रामीणों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि धूप जमीन पर पड़ती है। वह पेड़ के खोखले तने की ओर इशारा करता है, जो अंदर के चमत्कार को देखने का मौन निमंत्रण है। उजागर किए गए बांस की जड़ें पृथ्वी पर सांप की तरह फैली हुई हैं। प्रकृति के छिपे हुए रास्ते अपने रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हैं। डॉ आर्यन की आवाज वैज्ञानिक आश्चर्य से गूंजती है, ग्रामीणों के डर को चीरती हुई। यह कोई भूत नहीं, बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। हवा इन सुरंगों से गुजरती है, आवाजें पैदा करती है। वह समझाता है, पेड़ की अजीब फुसफुसाहटों को रहस्यमय बनाता है। गांव के चौक में ग्रामीण दोपहर की धूप में डॉ आर्यन को ध्यान से सुनते हुए आश्चर्य उनके चेहरों पर छा जाता है। धूल भरी छायाएं चौक पर खिंच जाती हैं, जहां एक बड़ा पेड़ प्रकट होने वाले रहस्य का मूक गवाह बनकर खड़ा है। बच्चों की हंसी पेड़ के आधार के चारों ओर गूंजती है, जिसे प्यार से विज्ञान पेड़ के रूप में जाना जाता है। ग्रामीणों ने डॉ आर्यन के शब्दों से जूझते हुए हैरान होकर एक दूसरे को देखा। एक ग्रामीण बोलता है, सामूहिक विस्मय को व्यक्त करते हुए, हमें लगा कि यह भूतिया है, लेकिन यह ज्ञान का खजाना है। दोपहर की धूप एक सुनहरा रंग डालती है, जो नए आश्चर्य और अविश्वास से भरे चेहरों को रोशन करती है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, प्राचीन पेड़ से लंबी छायाएं फैलती हैं, जिसकी पत्तियां उठती हवा में कांप रही हैं। एक धुंधली अलौकिक फुसफुसाहट पेड़ के प्राचीन तने की गहराई से निकलती है, एक रहस्य जो गोधूली बेला द्वारा उजागर किया गया है। ज्ञान ही असली शक्ति है। पेड़ फुसफुसाता है। उसकी आवाज सरसराहट वाली पत्तियों और प्राचीन ज्ञान का मिश्रण है। डॉ आर्यन जानते हुए मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में फीकी पड़ती रोशनी और पेड़ के शब्दों का भार झलकता है। वह गांव वालों की ओर देखता है, जो गोधूली बेला में इकट्ठा हुए हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और विस्मय से ऊपर की ओर उठे हुए हैं। हवा तेज हो जाती है। पेड़ का ज्ञान और डॉ आर्यन की मुस्कान सभा में फैल जाती है। शाम की हवा में ज्ञान का वादा।